हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 कर लिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.6 लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स का रूल। तो देखिए, पहला रूल है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। मतलब एक नंबर है मेरे पास, उस पर पावर है डिफरेंट। नंबर एक पावर डिफरेंट, नंबर एक पावर अलग अलग, तो क्या हो जाता है और मल्टीप्लाई में हो। नंबर एक पावर डिफरेंट और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नंबर एक पावर डिफरेंट तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए वो। नंबर एक पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5। नंबर एक पावर डिफरेंट तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 + 5 9। लॉ याद रखना है। एक्सरसाइज 1.6 बहुत ईजी है। दूसरा लॉ है a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब नंबर एक पावर डिफरेंट और डिवाइड में हो। नंबर एक पावर डिफरेंट और डिवाइड में हो तो क्या होगा, पावर हो जाता है माइनस। मल्टीप्लाई में पावर प्लस, डिवाइड में पावर माइनस। दूसरी बात, तीसरा फार्मूला a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। मतलब नंबर डिफरेंट पावर सेम, नंबर अलग अलग पावर सेम, तो क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा। इस दोनों का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 3 टू दी पावर 4 डिवाइड 3 टू दी पावर 3। मतलब नंबर एक है, पावर डिफरेंट और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान देना ये बात, कहीं भी ये पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक ना। 3 टू दी पावर 1। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर 4। नंबर डिफरेंट पावर एक तो क्या हो जाएगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई, अब पावर हो जाएगा वही। तो तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है कि पावर पे पावर a टू दी पावर m टू दी पावर n। मतलब पावर पे पावर तो पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई। किसी किसी क्वेश्चन में आता है 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 5 जा 20। आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी पे पावर माइनस होगा, माइनस पावर किसी पे होता है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/a टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। ये होगा आपका पांचवा प्रॉपर्टी। मतलब देखिए 3 टू दी पावर -1/2 तो क्या लिखा जाएगा, 1/3 पे पावर 1/3 पे होल पावर 1/2। मतलब किसी पे पावर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, खुद का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 5 प्रॉपर्टी याद रखना है। और एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है कि कितना भी बड़ा नंबर रहे उस पर अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर अगर उस पर पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये सारा प्रॉपर्टी अपने कॉपी में लिख लें। प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे किसी नंबर पे पावर है 1/2, किसी नंबर पे पावर है 1/2, इसका मतलब वो उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही हटता है तो पावर क्या हो जाता है, 1/2। स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा, या 1/2 पावर है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसी तरह किसी पे पावर 1/3 है, किसी नंबर पे पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या है, उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 1/3 अगर पावर है तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। या क्यूब रूट किसी पे है तो उस पर पावर हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। जैसे 2 पे पावर
4 पे पावर 1/2, इसका मतलब 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 लिख देंगे आंसर, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। या पावर लिखना रहे 9 पे स्क्वायर है, 9 पे स्क्वायर रूट है, तो इस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 9 पे पावर 1/2। उसी तरह सेम बात 8 पे 1/3 है, इसका मतलब ये क्या है 2 है, ठीक। या 8 पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है 2 है। तीसरी बात सेम, अगर किसी पे पावर 1/5 है तो उस पे क्या हो जाएगा, उस पे 5 रूट हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी रहे नंबर आगे इसी तरह बनाना है। एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है 64 पे पावर 1/2। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि 1/2 अगर पावर है तो इसका मतलब क्या है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8। उसी तरह दूसरा, इसका दूसरा तरीका बनाने का, इसको हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो m टू द पावर n, तो m इंटू n गुना हो जाएगा 8 इंटू 2 1/2। ये भी कर सकते हैं हम लोग दूसरा लॉ से। तो बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 32 पे पावर 1/5। मतलब फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5। 32 को फैक्टराइज कर लीजिए, ये इजी मेथड होगा। तो 2 पे 16, 2 का 8, 2 का 4, मतलब 5 2 आता है। 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5। m टू दी पावर n क्या बताए थे, m इंटू n हो जाएगा। तो 5 5 कैंसिल, क्या बचा हमारा 2। थर्ड देखते हैं, 1 का थर्ड देखते हैं, 125 पे पावर 1/3। पहला मेथड क्या कर सकते हैं, 125 को फैक्टराइज कर लेंगे, ये हमारा निकलेगा 5 का क्यूब। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 आएगा। तो m टू दी पावर n 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 5। या हम लोग जानते हैं कि 1/3 है, इसका मतलब उसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 125 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 5। दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं, है ना स्टूडेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड का फर्स्ट है 9 पे पावर 9 टू दी पावर 3/2। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो 3 पे पावर 2 पे पावर 3/2। तो 3 पे पावर 2 इंटू m टू दी पावर n है, तो m इंटू n हो जाएगा। तो क्या बचा 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये हुआ आपका आंसर। 3 का क्यूब कितना होता है 27। दूसरा देखते हैं, 32 पे पावर 2/5। फर्स्ट क्वेश्चन में 32 को हम लोग क्या लिखे थे, 2 पे पावर 5, उस पे पावर क्या है 2/5। तो क्या होगा m टू दी पावर n, तो 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल, क्या बचा 2 का स्क्वायर। तो 2 पे पावर 4। अगर रूल्स पता है तो सारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, बस थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, बाकी रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 16 पे पावर 1/4। 16 पे पावर 1/4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 16 को फैक्टराइज किए, 2 का 8, 2 का 4, 2 2 जा 4, यानी 4 2, तो 2 पे पावर 4। फिर से वही ला, पावर पे पावर, तो 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, क्या बचा 2। इसका फोर्थ देखते हैं, क्या है 125 पे पावर 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस
1/3। तो पावर पे पावर 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, क्या बचा 5 पे पावर -1। अब याद करिए प्रॉपर्टी कि किसी पे पावर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, वो खुद का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/5। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, 2 पे पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1/5। तो क्या रूल याद करिए, नंबर एक पावर डिफरेंट किस में है, मल्टीप्लाई में, क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, 2/3 प्लस 1/5। तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 10/15, यानी 2 पे पावर 10/15। इजी है। ये आपका 6 क्लास से ही पढ़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं है। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, सॉरी 10 प्लस 3 13। तो ये आपको पढ़ना नहीं, इसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना आप लोगों के लिए। हमको मेन है क्वेश्चन को समझाना। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 का क्यूब पे पावर 7। इसका मतलब सबसे पहले पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 7 क्या हो गया, 21, मतलब 1/3 पे पावर 21। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 11 पे पावर 1/2 टू द पावर 11 पे पावर 1/4। अब देखिए नंबर एक पावर डिफरेंट और किस में है, डिवाइड में। नंबर एक पावर डिफरेंट और डिवाइड में, तो मैंने रूल क्या बताया था, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 पे पावर 1/4, ये आपका हो गया इसका आंसर। चौथा देखते हैं। 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2। अब देखिए एक लॉ यहाँ पे ही आ रहा है, नंबर डिफरेंट पावर सेम। तो क्या होता है, पावर नंबर आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा 56 पे पावर 1/2, है ना। आगे बुक्स के अनुसार, आंसर के अनुसार आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में किसी भी बुक से बनाइए आप लोग। डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं उसे खुद से पर्सनली उसको